रवि एक छोटे से शहर का लड़का था। उसके पिता का अचानक देहांत हो गया जब वह सिर्फ 10 साल का था। रवि की मां सरिता ने अपने बेटे के लिए हर मुश्किल का सामना किया और दिन रात मेहनत करके उसका पालन पोषण किया। वह हर दिन सिलाई का काम करती और रवि की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती। रवि का सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपनी माँ की सारी तकलीफों का अंत कर सके और उन्हें आराम की जिंदगी दे सके। सरिता हमेशा से ये कहती, बेटा मैं चाहती कि तू एक दिन बड़ा आदमी बने ताकि मुझे तुझ पे गर्व हो। मेरी सारी मेहनत तेरे लिए है। रवि भी अपनी माँ की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी लगन से पढ़ाई करता था। स्कूल में वो सबसे होशियार छात्र था, लेकिन वह अपनी माँ के संघर्षों के देखकर बहुत दुखी हो जाया करता था। रवि ने देखा कि उसकी माँ ने हमेशा खुद को पीछे रखा और उसके लिए सब कुछ। सरिता ने कभी अपनी इच्छाओं को जाहिर नहीं किया। बस उसका ध्यान था कि रवि को अच्छा जिंदगी मिले। घर में चाहे कितनी भी तंगी हो, सरिता ने कभी रवि को महसूस नहीं होने दिया कि वो कितनी मुश्किल में जी रही है। रवि की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने के लिए शहर जाने वाला था। उसकी माँ ने खुशी खुशी उसे जाने की अनुमति दी। हालांकि उसके दिल में अपने बेटे को दूर भेजने का दर्द था। रवि के जाने के दिन माँ ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को रोका, लेकिन रवि समझ गया था कि उसकी माँ उसे अपने दिल से जाने नहीं देना चाहती। शहर में जाकर रवि ने नौकरी शुरू की और अपनी मेहनत के दम पर जल्दी ही तरक्की पाने लगा। उसे जब भी समय मिलता वह अपनी माँ से फोन पर बात करता। सरिता हर बार उसे समझाती कि वह खुद का ख्याल रखे, अपनी सेहत का ध्यान रखे। रवि अपनी माँ के बिना अब भी अधूरा महसूस करता, लेकिन उसने ठान लिया कि वह एक दिन अपनी माँ को अपने साथ शहर ले जाएगा ताकि वह उनकी देखभाल अच्छे से कर सके, उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर सके। कुछ महीने बाद रवि ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शहर चलो। मैंने यहाँ एक अच्छा घर लिया है, अब तुम्हें अकेले गांव में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरिता ने मना कर दिया, बेटा मैं यही ठीक हूँ, मैं गांव में रह के ज्यादा खुश हूँ। तू अपने काम पर ध्यान दे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, सरिता ने प्यार से कहा। रवि ने माँ की बात मान ली, लेकिन वह जानता था कि उसकी माँ कुछ छुपा रही है। उसे यह महसूस होने लगा था कि माँ अपनी असल हालत से नहीं बताना चाहती है। एक दिन रवि को गांव से फोन आया। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वह तुरंत अपने काम को छोड़कर गांव पहुंचा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी थी, बहुत कमजोर और बीमार थी। उनकी आंखों में वही ममता और प्यार था, लेकिन शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। रवि ने जब माँ का हाथ पकड़ा तो उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। माँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है? मैं तुम्हें अकेला छोड़कर आया और तुमने कभी कुछ नहीं कहा। सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहती क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तेरी जिंदगी में कोई रुकावट आए। मैं जानती थी कि तू मेरे लिए सब कुछ करेगा, लेकिन मेरा सपना तुझे बड़ा आदमी बनते देखना है। रवि की आंखों में आंसू की जगह दर्द और पछतावा था। अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, मैं कुछ भी हूँ तुम्हारी बदौलत हूँ। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन समय ने रवि को वो मौका नहीं दिया। कुछ दिन बाद सरिता ने अपनी जिंदगी की अंतिम सांस ली। रवि की दुनिया जैसे बिखर गई हो। वह माँ के बिना अधूरा सा महसूस करने लगा। उसकी माँ ने अपने पूरे जीवन में उसके लिए त्याग किया, लेकिन उसे कभी अपनी तकलीफों का एहसास नहीं होने दिया। रवि के दिल में एक गहरा खालीपन था, लेकिन साथ ही एक नई प्रेरणा भी थी। उसने माँ के सपनों का साकार करने का प्रण लिया। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए भी जी रहा था। माँ के दिए संस्कारों और उनकी यादों के सहारे रवि ने अपनी जिंदगी की एक नई दिशा में शुरुआत की। यह कहानी हमें यह बताती है कि माँ का प्यार निस्वार्थ और बिना किसी शर्त का होता। वह अपने बच्चों के लिए हर कठिनाई का सामना करती है बिना किसी शिकायत के। माँ का बलिदान और उसकी ममता किसी भी बच्चे के लिए सबसे बड़ा खजाना होती है। उसे हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। रवि की तरह हमें भी अपनी माँ की भावनाओं को समझना चाहिए और उनके दिए गए प्यार और त्याग की कद्र करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।